और इतना अच्छा सुन रहे हैं। महिलाएं तो बिल्कुल, एक महिला ने सीटी बजाई थी, पता नहीं कहां बैठी हैं वो, बैठी है ना वो भी, श्याम भाई, हाँ ठीक है। एक इधर भी बजा रहा था केजरीवाल का चेल्ला ताली, यही बजा रहे थे ना। हाँ मैं, भाई साहब मुझे बचपन से ही पता है ये केजरीवाल के फैन है, बचपन से ही ताली बजा रहे हैं ये। चलिएगा साहब, बहुत बढ़िया माहौल है। और इस माहौल में मैंने एक बात देखी है कि अब वो लोग बच गए हैं जो वास्तव में कविता के प्रेमी हैं, जिनको खाना खा के जाना था साहब वो चले गए हैं। और श्रद्धे के लिए मैं कुछ नहीं कहता क्योंकि उनके तो कार्यक्रम व्यस्त होते हैं, लेकिन वो लोग जो केवल यहां पर भोजन के लिए आए थे साहब वो लोग चले गए हैं। कविता के प्रेमी अभी भी उतने ही बैठे हैं। एक बार जरा हाथ खड़े करके बताइएगा कि आप लोग सभी सुनना चाहते हैं। पवार जी को भी लास्ट में सुनेंगे हम लोग, तमाम लोग बैठे हैं। महिलाएं बैठी हैं, इतनी शांति से बैठी हैं, बहुत बढ़िया सुन रही हैं। हमारे हरियाणा की लुगाई इतनी देर जो चुप बिठा दो, भाई साहब बैठ नहीं सकती हमारे हरियाणा की लुगाई इतनी देर चुप, इतनी शांति से महिलाएं सुन रही है। वो एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, घर वाले बोले यार तूने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, एक बार हमको भी सैर करवा दे। बोला यार तुम शोर बहुत मचाते हो। बोला नहीं मचाएंगे, बिठा ले अपने हेलीकॉप्टर में। पूरा परिवार इस सड़क पे हेलीकॉप्टर में बिठा लिया, कोई शोर नहीं मचाएगा। अब वो हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाइयों तक उड़ा के ले गया, कोई नहीं बोला, मना कर रखी थी पूरे परिवार को, कोई शोर नहीं मचाएगा। पीछे मुड़ के देखा सारा परिवार नाराज हुआ पड़ा। अरे बोला कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। उसने अपनी मां से कहा मां तू ही कुछ बोल। मां बोली बेटा मैं अब क्या बोलूं, मैं तो जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। तालियां थोड़ी आई, जरा एक बार तालियां खुल के बजाओ दोस्तों, बहुत बढ़िया। आपको मैं चाहता हूं कि आपके चेहरों पर मुस्कुराहट ला सकूं, क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, हंसना हंसाना आदत है मेरी, हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी। अभी दिल्ली में कवि सम्मेलन, एक वीआईपी बैठा आगे भाई साहब, मैंने कविता सुनाई, नहीं ताली बजाई। मैंने कहा भैया ताली क्यों नहीं बजा रहा? बोला बड़ा आदमी हूं, मैंने तो आदमी रखे हुए हैं। अरे मैंने कहा तालियों के लिए आदमी रख लिए। एक कविता और सुनाई, सारे हंसे, वो ही नहीं हंस रहा। मैंने कहा भैया तू क्यों नहीं हंस रहा? बोला बताई तो थी बड़ा आदमी हूं, आदमी रखे हुए हैं। मैंने कहा यार छोड़ यार, इसने तो हर काम के लिए आदमी रखे हुए हैं। 4-5 दिन बाद सड़क पर आते हुए मिल गया। मैंने कहा नमस्ते भाई साहब। बोला नमस्ते। मैंने कहा सुना आपकी शादी हो गई? बोला हाँ। मैंने कहा आप हनीमून पे नहीं गए? तालियां थोड़ी हैं। ये बात बिल्कुल मस्ती के साथ एक बार आप उल्लास के साथ सुनिएगा। बहन जी बैठी हैं, मैं बहुत बढ़िया महिलाओं का जिक्र करा, सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करा, मोदी जी का जिक्र करा। मोदी जी हमारे देश के बड़े नेता हैं, जहां जाते हैं मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी को अपने साथ ले जाते हैं। खास तौर से शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें दिखाते शपथ ग्रहण समारोह कैसे होता है, और उन्हें ऐसे बिठा देते हैं जैसे मेहता जी और ये भाई साहब बैठे हुए हैं, और एक ही बात कहते हैं आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां कहीं भी हूं, इन दोनों की वजह से हूं। और ये दोनों जहां कहीं हैं, पीछे वालों की तालियां कम आ रही है साहब, पता नहीं क्यों कम आ रही है। यहां कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। कोई भी नेता जब बयान देता है इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद, उन बयानों पर आपका प्यार चाहूंगा। अभी थोड़ी अव्यवस्था बन जाएगी, ये भी कोई दिक्कत नहीं। जो लोग घूम रहे हैं वो बैठ जाएं, अपना स्थान बना ले। बैठ जाओ भाई साहब, आप भी बैठ जाओ। महिला भाभी है, अच्छा फिर तो कोई बात। भाभी जी प्रणाम, राम राम। नहीं मैं सच बता रहा हूं, बहुत महिला बहुत बढ़िया सुन रही है। दिल्ली में कवि सम्मेलन, एक महिला 15 मिनट से गुस्से में घूर रही, मेरे को आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना। मैंने बाद में पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। पता नहीं महिला कहां निपटा दे। पहले नारियों को अबला कहा जाता था, अबला, आज महिलाओं को सबला कहा जाता है। अबला क्यों कहते हैं बहन जी, आपको भी नहीं पता अबला क्यों कहते हैं? आज सबला क्यों कहते हैं महिलाओं को, मैं बताता हूं। बात अच्छी लगे तो आपकी बात, आपकी तालियां चाहूंगा। अबला महिलाओं को इसलिए कहा जाता था, पति खर्चे के थोड़े से पैसे दे देता था, पैसे खत्म हो जाते थे, महिला पत्नी पति के पास जाती थी, पैसे खत्म हो गए, अबला, इसलिए कहते थे अबला। आज नारी सबला है। तालियां नहीं बजा रहे पीछे वाले लोग, मस्ती चाहते हो तो तालियां बजाओ, ये बात। हाँ कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। अगले दिन एक और बयान दिया, घर घर में शौचालय बनवा दूंगा। मैंने कहा सर जब ना खाओगे
और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूं। क्या बात है, बहुत अच्छे, वाह सर क्या बात। इन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, इन्होंने आते ही मेरे को एक पान खिला दिया था, उसका चक्कर अभी तक नहीं मिटा मेरे दिमाग में से भाई साहब। ये तो शुक्र है श्याम भाई का। श्याम भाई जो आपके बराबर में भाई भैया बैठे हैं ना, मेरा एक निवेदन है, इनके सर पे एक भी बाल नहीं है, मैं चाहता हूं कि इन्होंने सीट बदल ली, इनको वहीं बिठवा दो, क्योंकि वो जो लाइट है ना इनके सर पे पड़ रही है और चौंधा मेरी आंखों में लग रहा है भाई साहब। मैं गलत नहीं कह रहा भाई साहब, डायरेक्ट लाइट पड़ रही है मेरी आंखों में, क्योंकि कोई किसी पुरुष के सर पे दो ही महिलाएं हाथ फेर सकती हैं ऐसे करके, एक पत्नी और एक मां। जब मां हाथ फेरती है तो बाल बड़े होते हैं। कई लोग तो पूरे मोहल्ले का हाथ फिरवाए बैठे हैं, तालियां कम बजा रहे हैं, पता नहीं क्या बात है साहब। ये राजस्थान के लोग हैं, धीमी तालियां क्यों बजा रहे हैं? और हमारे हरियाणा वालों का तो राजस्थान वालों के साथ वैसे भी बहुत बड़ा संबंध है। राजस्थान में राजपूत होते हैं, हमारे हरियाणा में जाट होते हैं। उन्होंने पूछ लिया भाई तुम राजपूत कैसे, बोला अपनी बात पर जान दे दें। हमारे हरियाणा वाले से पूछा तुम हरियाणा वाले जाट कैसे, बोला हम बिना बात जान दे दे। मैं तो एक मेट्रो में बैठ लिया, एक ताऊ मिल गया मेरे को भाई साहब, मेट्रो में दिल्ली में। मैंने ताऊ दिल्ली का तो ताऊ भी उस्ताद भाई साहब हरियाणा का, मेरे से बोला अरे छोरे बलबीर का है। मैंने कहा ना ताऊ मैं बलबीर का कोनी, पिताजी के नाम से पूछ लेते उसका है क्या। अरे बोला बलबीर का है। मैंने कहा ना ताऊ बलबीर का कोनी, पर ताऊ को कहां चैन, वो तो ऊत था। अरे बोला बलबीर का है। मैंने कहा ताऊ 3 बार मना कर ली, मैं बलबीर का नहीं हूं, पर ताऊ तो ताऊ था। अरे बोला बलबीर का है। मैंने भी गुस्से में कह दी हाँ बलबीर का हूं। बोला होगा भाई बलबीर का, पर तू लागता कौन है। ये हमारे हरियाणा की मस्ती आती है साहब, विशेष बात होती है हमारे हरियाणा के अंदर। सुनिएगा साहब, अभी राष्ट्रपति साहब का चुनाव हुआ, राष्ट्रपति साहब का चुनाव हुआ, उन्होंने 2 लोगों को भाई साहब, वहां अडवाणी जी भी चले गए। अडवाणी जी से वेटर ने पूछा साहब क्या लेंगे, अडवाणी जी बोले लेने तो शपथ आया था, पर तू एक काम कर जलजीरा ही लिया। अभी स्थितियां ऐसी हो जाती हैं। जब हमारे राष्ट्रपति साहब का चुनाव हुआ तो उन्होंने 4 लोगों को हिंदुस्तान में चुना कि 4 लोग आओ और पाकिस्तान को निपटाओ। भी पाकिस्तान की बहुत सारी बातें करी। हमारे पवार जी ने बेहतरीन वीर रस का परिचय दिया, जो वास्तव में वीर रस का कवि होता है। अब ये सुदीप आया था शुरू में भाई साहब, हास्य रस का कवि है। एक दिन इसके मन में वीर रस जाग गया, घर में गया और घंटी बजाई, जाते ही बोला सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। बच्चों ने कहा देखो आप पापा के पता नहीं क्या हो गया, अपने अंदर से मम्मी को बुला के लाए, मम्मी देखना इस पापा के क्या हो गया। सुदीप लगा हुआ, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। लुगाई बोली पहले पजामा बदल ले, सुबह से उल्टा पहना हुआ। खामखा की बात, बेकार की बात भाई साहब। 10 साल पहले की बात बता रहा हूं, बता रहे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने पहचान बनाई, अमेरिका गए, लंदन गए, भाई साहब कोरी झूठ, कहीं नहीं गए बिल्कुल। बेंगलोर भी पहली बार बुलाया इनको। मैंने 10 साल पहले फोन करा, मैंने कहा सुदीप भाई कहां, बोला कनाडा। अरे मैंने कहा किस लिए, बोला कवि सम्मेलन में। मैंने कहा यार मैं आज तक बंगलोर तो आगे नहीं गया, कनाडा पहुंच गया। हो जाता भाई साहब। 1 महीने बाद फिर फोन करा, मैंने कहा सुदीप भाई कहां, बोला अमेरिका। मैंने कहा किस लिए, बोला कवि सम्मेलन में बुलाया है। मेरे को शक हो गया भाई साहब, मैं घर पे गया, घंटी बजाई, इनका बेटा आया। अरे मैं बोला पापा कहां है, बोला भीतर मम्मी के साथ बर्तन मांजे है। मैंने वहीं से टेलीफोन करा, मैंने कहा सुदीप भाई कहां, बोला स्विट्जरलैंड। तू कहां, मैंने कहा दरवाजा खोल, स्विट्जरलैंड के बाहर खड़ा हूं, एक बार तालियां बजाओ जरा जोरदार। तालियां थोड़ी बज रही हैं आपकी। हाँ ये मस्ती चाहिए साहब। राष्ट्रपति साहब ने बुलाया हम 4 लोगों को, बोले भाई 4 लोग देश में पाकिस्तान को निपटा सकते। बोले कौन कौन, बोला एक तो बाबा रामदेव निपटा देगा पाकिस्तान को। अरे बोला बाबा रामदेव पाकिस्तान को कैसे निपटा देंगे, बोले बाबा रामदेव ने बड़े बड़े उद्योगपति निपटा दिए, पाकिस्तान को तो 2 मिनट में निपटा देंगे। बोले और, बोले एक और बुला लो केजरीवाल साहब को, केजरीवाल भी पाकिस्तान को निपटा देंगे। एक बोला केजरीवाल पाकिस्तान को बिल्कुल निपटा सकते, बोले निपटाएगा नहीं तो कम से कम दुखी तो कर ही देगा। अरे बोला तीसरा, बोला तीसरे बुलाओ मोदी जी को, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। और बोला चौथे पे आपको खुशी हो तो ताली बजाना। चौथा भाई साहब फिर कोई समझ में नहीं आया तो फिर मेरे को बुलाया राष्ट्रपति साहब ने। इन 4 लोगों ने ताली नहीं बजाई, ये मेरे से जलते हैं क्योंकि इनको कभी केजरीवाल ने नहीं बुलाया, हमें बुलाया राष्ट्रपति साहब ने। बोले पाकिस्तान को निपटाना कैसे निपटाओगे। 4 लोगों ने अपने अपने अंदाज से पाकिस्तान को कैसे निपटाया। हास्य से आपका प्यार चाहता हूं, मैंने हास्य कहां से निकाला सुनिएगा साहब। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो, रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। वाह बहुत अच्छे। अभी एक दोस्त मेरा रोते हुए आया मेरे पास, बोला यार दादाजी गुजर गए,
अरे मैंने कहा क्या हुआ? बोले यार दादाजी मर गए। मैंने कहा फिर रो क्यों रहा यार, इतना बड़ा होके? बोला यार बाबा रामदेव ने मरवा दिया। अरे मैंने कहा तेरा दादा रामदेव ने कैसे मरवा दिया? बोले यार टीवी के सामने योग सीख रहे थे सुबह 4 बजे, दादा मेरे भोले भाले। बाबा बोला जैसे जैसे कहूं वैसे वैसे करते जाना। बाबा बोला सांस खींचो, दादाजी ने खींच ली। बाबा बोला और खींचो, दादाजी ने सुंडी तक खींच ली। बाबा बोला और खींचो, इतनी देर में लाइट चली गई। वाह, थोड़ी देर में भगवान ने मेरा दादाजी खींच लिया, इतनी देर में लाइट आ गई साहब। नहीं घबरा जाता हूं भाई साहब। मैं एक कवि सम्मेलन में गया, एक आदमी लठ लेके आ गया बिल्कुल पास में। मैंने कहा भाई साहब बैठ जाऊं क्या? बोला नहीं तू तो हमारा अतिथि है, तू तो लगा रहा है, मैं तो उसे ढूंढ रहा हूं जिसने तेरे को बुलाया है। तालियां पीछे वाले कम बजा रहे हैं साहब। इतनी देर में लाइट आ गई। बाबा रामदेव टीवी में से बोल रहे थे कि इस प्रकार से तमाम रोगों का निवारण किया जाता है। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो, रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। और केजू बोले, केजरीवाल, और केजू बोले अपने ही मफलर से तेरा मैं घोट दूंगा गला और दबा के मार डालूंगा। मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, मैंने कहा भूल के भी, मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा। कि मैंने सीटी कौन बजा रहा? राहुल गांधी का चेला। कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा। और मोदी बोले 56 इंची सीने की कसम मुझे 56 तेरे टुकड़े बना के मार डालूंगा, 56 तेरे टुकड़े बना के मार डालूंगा, 56 तेरे टुकड़े बना। मीडिया वाले ने सवाल करा मोदी जी से। मीडिया वाला आया मोदी जी के पास, बोले एक पहले प्रधानमंत्री था वो बोलते नहीं थे और एक आप हो। मोदी जी बोले मेरी तुलना उनसे मत करो। बोला क्यों? मोदी जी बोले सुनो, मेरी तुलना मनमोहन सिंह जी से कभी मत करना। बोले क्यों? बोले सुनो कि किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले, किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले, किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले, मुरली मनोहर आडवाणी तक मौन है। वाह 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 वाह। कि किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले, मुरली मनोहर आडवाणी तक मौन है। और रोमिंग में जेटली है, लोकल में अमित शाह, मेरे पास गुजराती डुअल सिम फोन है। वाह वाह वाह। रोमिंग में जेटली है, लोकल में अमित शाह, मेरे पास गुजराती डुअल सिम फोन है, मेरे पास गुजराती डुअल सिम फोन है। किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले, मुरली मनोहर आडवाणी तक मौन है। रोमिंग में जेटली है, लोकल में अमित शाह, मेरे पास गुजराती डुअल सिम फोन है। मेरे भाषणों में ऐसी जादू वाली टोन है। और पाकिस्तान जानता है, दाऊद भी मानता है, भारत का शेर है ऐसा दुनिया का डॉन है, भारत का शेर है ऐसा दुनिया का डॉन है, भारत का शेर मोदी दुनिया का डॉन है। पर मोदी जी ने भाई साहब एक काम बड़ा जुल्म करा, नोटबंदी कर दी। अभी पिछले 2 महीने पहले, 2 साल पहले मैं सच बता रहा हूं भाई साहब, 8 नवंबर को नोटबंदी हुए थे। 7 तारीख को मैंने अपनी लुगाई से कहा, मैंने कहा 5000 रुपये दे दे, बहुत जरूरत है। बोली तेरी कसम जहर खान नपी से नहीं। भाई साहब 2 दिन बाद इतना पैसा निकला, आधा बेंगलोर जहर खा के मर जिया। उसी दिन मेरे को एक आदमी रोता हुआ मिला, बोला यार मोदी जी ने मरवा दिया। मैंने कहा क्या हुआ यार? कह रहा यार रात के अंदर ऐसी घोषणा कर दी, अगर एक बार मोदी जी मिल जाए तो 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं। मैंने कहा 4 पंक्ति क्या कहेगा भाई मोदी जी को? बोला सुनो। मैंने कहा एक बात तो मेरी सुन ले, तू तेरे पास काला धन होगा? बोला हाँ। मैंने कहा मोदी जी किसी भी काली चीज ने नहीं छोड़ दे, मोदी जी हर काली चीज को सफेद कर देंगे, काला धन क्या हर काली चीज को सफेद कर देंगे। बोला तू कैसे कह सकता है? जो मैंने उत्तर दिया, आखिरी एक ताली, आखिरी श्रोता की ताली चाहता हूं। मैंने कहा मोदी किसी काली चीज को नहीं छोड़ेंगे, सबको सफेद कर देंगे। बोला तू कैसे कह सकता है? मैंने जो उत्तर दिया, मैंने कहा देख अमेरिका का राष्ट्रपति वाह 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 वाह, काला था। पीछे वालों ने ताली नहीं बजाई, बात अच्छी नहीं लगी, अब बजाइए साहब। बोला यार मोदी जी मिल गए तो 4 पंक्ति कहना चाहता हूं। मैंने कहा क्या कहोगे? 4 पंक्ति सुनिएगा साहब। बहुत क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात,
एक फरमान से ही सड़क पे ला दोगे। वाह, वाह। और हमें क्या पता थी ऐसी कड़क बनेगी चाय, एक घूंट में ही सारी जीभ को जला दोगे। कि जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए जियो, 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 समझ गए ना? कि जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए, बाकियों को चाय वाली केतली थमा दोगे। और चौथी पंक्ति में भरपूर तालियां कि जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए, बाकियों को चाय वाली केतली थमा दोगे। और आपने लुगाई छोड़ी, देश का कसूर क्या है, लगता है धीरे धीरे सबकी छुड़ा दोगे, लगता है धीरे धीरे सबकी छुड़ा दोगे, लगता है धीरे धीरे सबकी छुड़ा दो। सुदीप भाई ने सर्जिकल स्ट्राइक की बात करी, पवार जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की बात करी। ये सर्जिकल स्ट्राइक ऐसे ही नहीं हुआ बाबूजी, ये सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ मेरे कहने से मोदी जी ने करा। ऐसे मत देखो सबकी दृष्टि से बाबूजी, मैंने 4 पंक्ति लिखी थी जब मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करी। वहां का परेशान हो गया वहां का राष्ट्रपति। उन्होंने कहा हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, मिलिट्री चीफ को बुलाओ, पता करो कि हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, आखिर कौन से प्रांत वालों ने सर्जिकल स्ट्राइक करी। मिलिट्री चीफ कह रहा जी मेरे को पता है। बोले किसने करी? बोले हरियाणा के लोगों ने करी। बोले हरियाणा के सैनिकों ने करी, तेरे को कैसे पता हरियाणा के सैनिक थे? बोला एक सैनिक दूसरे से कह रहा था, मार साले का रैपटा। तभी तसल्ली हो गई। बोले जी अब एक हमारी आखिरी फरियाद सुन लो। बोले क्या? बोले अब हम दोनों देशों में प्यार जोड़ लो, 65 साल हो गए लड़ते हुए, अब कोई प्यार, अब कोई झगड़ा नहीं चाहिए। मोदी जी बोले नहीं, हम तुम पे विश्वास नहीं करते। बोले हम माफी मांगते हैं। मोदी जी बोले कोई माफी नहीं। बोले हम हाथ जोड़ते हैं। मोदी जी बोले कोई हाथ बात नहीं जोड़ना। बोले हम पैर छूते हैं। मोदी जी बोले छू, पैर तो छू कम से कम, लेकिन माफ नहीं करूंगा। बोले माफ तो करना पड़ेगा साहब, अगर हम प्रस्ताव लेकर आए हैं संधि का, ये हिंदुस्तान है, प्यारा देश है, यहां पर क्षमा मांगने वाले को माफ कर दिया जाता है। बोले माफ कर दो मोदी जी। मोदी जी बोले एक शर्त पे माफ करूंगा। बोले किस पे? बोले अनिल से पूछ के बताऊंगा। 12:30 बजे भाई साहब मोदी जी का फिर मेरे पास टेलीफोन। ऐसे मत देखो आप सबकी दृष्टि से बाबूजी, ताली बजाओ। मेरे पास 12:30 बजे मोदी जी का फोन आया। मोदी जी बोले अनिल भाई कुछ कहना चाहता है? मैंने कहा हाँ कुछ कहना चाहता हूं। बोले क्या? मैंने कहा सुनो, आपकी तालियां चाहूंगा, हाथ से कहां से निकाला। आ जाओ बाबूजी, आइए सर, आइए, प्रणाम। आइए सर, आप भी आ जाइए, बैठ जाओ, आप समय से आए हो। हम जल्दी शुरू हो गए भाभी जी, कोई बात नहीं। नहीं, पाटिल जी पहले से यहाँ थे, अभी लौट कर आए हैं। लौट कर आए हैं पार्टी। मैं तो क्या कह रहा था भाभी जी, मैं तो भूल गया सारा सामान। अब हरियाणा का आदमी तो ऐसे ही काम है ना, वो ज्यादा दिमाग की ज्ञान वैन की बात नहीं करता। हरियाणा का आदमी तो सीधा होता है। वो एक जाट रोटी खा रहा था, पास में कुत्ता आके बैठ गया। चौधरी ने सोचा है थाली में एक रोटी होती, इस कुत्ते को दे देता, बड़ा पुण्य का काम हो जाता। थाली में रोटी खत्म। उसने अपनी पत्नी को आवाज दी, अंदर से रोटी ला। बोली जी कोई रोटी वोटी नहीं है, मैंने रसोई साफ कर दी। बोला फिर एक काम कर, भीतर तो तू लठ ले आ, खा ली तो मैं कुत्ते ने भी नहीं जाने दूं। तो ये भावना हरियाणा का लोग है, वो कुछ ना कुछ करता जरूर है भाई साहब। हरियाणा का आदमी भूल गया मैं कहां पर था भाई साहब, आप बताओ, आप तो पढ़े लिखे लग रहे हो। हाँ, मोदी जी का 12:30 बजे फोन आया। बोले अनिल भाई कुछ कहना चाहता है? मैंने कहा हाँ मोदी जी सुनो, कि जन धन योजना को कुछ दिन भूल जाओ, लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे। ताली नहीं बजाई, खाते खुलवा दिए लाहौर में। पर अगली पंक्ति में बजा देना कि जन धन योजना को कुछ दिन भूल जाओ, लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे, और मेक इन इंडिया का और विस्तार करो, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बन। अगले ने दोबारा टेलीफोन करा राष्ट्रपति ने, मोदी जी माफ कर दो। बोले कोई बात नहीं, अनिल से पूछ के बताता हूं। 12:30 बजे अगले दिन फिर फोन आया। बोले अनिल भाई माफी मांग रहे हैं, वो माफ कर दूं? मैंने कहा हाँ कर दो। बोले किस शर्त पे करूं? मैंने कहा 4 पंक्ति वहां के राष्ट्रपति को सुना देना। आपको हास्य की बेहतरीन पंक्ति देता हूं, अभी तक का सबसे बड़ा ठाका, और आपकी तालियां चाहिए साहब। 4 पंक्ति मैंने मोदी जी को सुनाई। मैंने कहा उनके राष्ट्रपति को सुना देना 4 पंक्ति, दोनों देशों में प्यार जुड़ जाएगा। बोले देश को कोई नुकसान? मैंने कहा कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। बोले बता। 4 पंक्ति सुनिएगा भाई साहब आप सुनिएगा। जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, और पाक से दुल्हन आते ही, पाकिस्तान से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे, और सुन ले पाकिस्तान, प्यार का यही रास्ता बाकी है। तुम अच्छी सी लड़की देखो, हम राहुल गांधी ब्याह देंगे। तुम अच्छी सी लड़की देखो, हम राहुल गांधी। मैंने राहुल गांधी की शादी करवा दी है, बाबूजी भी आए हैं मिलाई लेने।
आ जाओ भाई टाइम से, ठीक है। चलिएगा साहब, बहुत मस्ती के साथ आप सुन रहे हो साहब। आओ बाबू जी, हार पहनाओगे क्या मुझे? नहीं सर वीआईपी लोग हैं सब, बहुत मस्ती के साथ सुन रहे हैं आप। मेरे को तो याद है भाई साहब, हरियाणा की एक बहुत मोटी महिला यहाँ नहीं आई, इतनी तगड़ी मैं दिखा देता, वरना कौन कितनी मोटी, और आई हो तो मैं क्यों बताऊं कहां बैठी है ये मोटी महिला। और मरियल साहब पति 30-40 किलो का, पति दिखा देता हूं मैं बहन से, वो पीछे भाई साहब पीछे बैठा है वो। ये मोटी महिला और मरियल साहब पति 30-40 किलो का, उसको ले गई टैटू वाले के पास, बोली भाई साहब इनके हाथ पे शेर बना दो। अब टैटू वाला हरियाणा का था, उसने पहले पति देखा मरियल साहब, भाई साहब इतना सा पति 40 किलो का, इतनी सी उसकी कलाई, बोला इस पे बनवाएगी जंगल का राजा, इस पे सांप बनेगा। और ये सांप भी फन वाला नहीं बन सकता, इसके मरा हुआ सांप बनेगा, ऐसे लंबा पड़ा हुआ। और ये सांप इसी साल बनवा लियो, नहीं अगले साल केचुआ बनाना पड़ेगा। बहुत अच्छे। हरियाणा की बिल्कुल विशेष बात रहती है, वहां की तो सास की बात बता रहे थे अभी, जंगली ठीक है, सास की बात बता रहा हूं भाई साहब। वो एक बुढ़िया मेरे को याद है, अपने पोते को खिला रही थी, ऐसे लाड लड़ा रही थी, मेरा लाल मेरा चंदा, वो चंदा हाथ से छूट के नीचे गिर गया, अब चंदा के खून निकल गया है। अब बहू आई और अपनी सास से कह रही है, बहू कह रही है अपनी सास से, सासू माता तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का चोट पहुंची है, आज के बाद मेरे बेटे का हाथ मत लगा दिए। अब वो सास भी छटी हुई थी बंगलोर की, बोली सुन ले बहू, मैं तेरे बेटे का हाथ नहीं लगाऊं, पर तू मेरा बेटा मत छेड़ दिए। तालियां थोड़ी बजाइए भाई साहब, ताली बजाइए, वाह ये मस्ती की बात आती है। अनिल बहुत अच्छे, एक कविता, बहुत बढ़िया आप सुन रहे हैं भाई साहब, तमाम लोग बैठे हैं, क्योंकि साहब हंसना बहुत जरूरी है। आजकल के टाइम में चेहरों पर तनाव बहुत हो गया, लोग हंसी को भूलते जा रहे हैं। एक डॉक्टर ने 2 पंक्तियां बाहर लिखी थी हॉस्पिटल के बाहर कि हंस बोल लेते दिल खोलकर यदि यारों के साथ, हंस बोल लेते दिल खोलकर यदि यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। लेकिन आज साहब बोलचाल बंद हो गई है, लोग हंसने से कतराने लगे हैं। टेंशन का क्या बाबूजी, टेंशन तो कहीं से भी ले लो, टेंशन का कोई हिसाब किताब नहीं है। मैं आपको एक सच्ची बात बता रहा हूं, आप सड़क पे जा रहे हो, बिना जान पिछाड़ किसी को नमस्ते करके निकल जाओ, साला का टेंशन हो जाएगी। ये था कौन जो नमस्ते करके भाई साहब, कभी भी करके देख लेना भाई साहब। अच्छा पति साथ में और कोई दूसरी महिला, पति साथ में और कोई दूसरी महिला पति को नमस्ते कर दे और लुगाई देख ले, 1 महीने टेंशन बता कौन थी वो चुड़ैल जो तेरे को नमस्ते करके गई है भाई। इसलिए टेंशन का कोई हिसाब नहीं है, मस्ती बड़ी मुश्किल से मिलती है। लेकिन मैं 4 पंक्तियां बेटियों के लिए कहना चाहता हूं, बहनों के लिए और माताओं के लिए कहना चाहता हूं, क्योंकि गर्भ में हम बेटियों को मारने लगे हैं साहब। जब 4 पंक्तियां कहता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। बेटी के लिए 4 पंक्तियां कहता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी, कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। भाई अनिल बहुत अच्छे। ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती है, झांसी वाली रानी है किसी से डर नहीं सकती, मदर टेरेसा लता हो कल्पना या सानिया मेरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। हर काम नारी कर सकती है, हर काम लुगाई कर सकती है, भाई एक काम है जो नारी कभी नहीं कर सकती। कभी भी देख लेना भाई साहब, दमकल विभाग, फायर ब्रिगेड स्टेशन में कोई महिला काम नहीं करती, क्योंकि आग बुझाना लुगाइया का काम कौन है, ये तो लगा सके है बस भाई साहब। और ये 4 आदमी ताली बजा रहे हैं, इनके घर में लगी पड़ी है। आदमी सोचता भाई साहब मैं किसी तरह बेवकूफ बना दूं पत्नी को, लेकिन आज नारी वो नहीं है भाई साहब, आज नारी बहुत आगे है। वो एक आदमी आया, पत्नी से बोला सुन मेरी बात, बोली बोल। बोला गवर्नमेंट ने घोषणा करी है जिसके घर में 1 बच्चा है गवर्नमेंट उसको 10,000 रुपए देगी। अब हमारे तो ले दे के कि छोटा सा बंटू है, गवर्नमेंट हमें 10,000 दे देगी, तू बुरा ना माने तो एक बात कहूं। बोली बोल। बोला मेरा एक बच्चा जयपुर में भी है। बोली लिया, वहां से अपना बच्चा लेकर आया, घर पे आके बोला बंटू दिखाई नहीं दे रहा। पत्नी बोली बंटू को उसका पिताजी ले गया। तालियां थोड़ी बजाई है भाई साहब आपने। एक अंतिम हास्य कविता सुनाकर अपना स्थान लेता हूं। बहुत मस्ती से आप बहुत बढ़िया सुन रहे हो, इस अव्यवस्था के बाद भी आपने व्यवस्था बनाई, मैं आपको सैल्यूट करता हूं साहब। हरियाणा की मस्ती बताता हूं भाई साहब। वो एक का रिजल्ट आने वाला था, पिताजी ने साफ साफ कह दिया हाँ भाई तेरा रिजल्ट आने वाला, अगर फेल हो गया मेरे को अपना बाप मत कह दियो। अगला तो चाहता ही था नहीं कहना पड़े।
बोला फेल हो गया, मेरे को अपना बाप मत कह दियो। अगले दिन रिजल्ट आ गया, पिताजी बोले हाँ भाई रिजल्ट का क्या रहा? कह रहा छोड़ यार, राम प्रसाद क्या करेगा पूछ के। ये हमारे हरियाणा की भाई साहब कल्चर है, विशेष बात है भाई साहब। मैं उसी एक कविता से जोड़ता हूं जो सब टीवी वाह क्या बात पर पूरे देश के अंदर बहुत सारे लोगों ने सुनी, बहुत प्यार मिला। आजकल बच्चे टेंशन में रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों को हम तनाव देते हैं। अभी रिजल्ट आने का समय है, बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आए हैं, इतने अच्छे नंबर आए हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने, आपने देखा होगा, बहुत 80% पर भी लोग बच्चे गलत काम कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में ऐसा काम हो रहा है। तब कहीं मैंने हाथ से कहां से निकाला, आप सुनिएगा साहब। कभी भी टेंशन में मत पड़ो। मैं पढ़ा स्कूल के अंदर, पढ़ा रहा, कभी नहीं पढ़ा। क्यों पढ़ो भाई साहब? ज्यादा पढ़ोगे तो क्या बन जाओगे? गवर्नर बन जाओगे, कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर तीसरी में फेल हो गए कभी, तो अंतरराष्ट्रीय हास्य कवि अनिल अग्रवंशी कभी स्कूल से निकाल दो, सुदीप बोला। ये मैं परंपरा बता रहा हूं भाई साहब, फेल होने में बड़े फायदे हैं। मैं फेल हुआ कई बार, आज मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हूं। बड़े बड़े गवर्नर लोग मेरे को बैठ के सुनते हैं। ताली नहीं बजाई आपने, अच्छी बात बता रहा हूं मैं बहन जी आपको। इसलिए कभी टेंशन में नहीं पड़ना चाहिए। वो एक का रिजल्ट आ गया, पिताजी बोले हाँ भाई तेरा रिजल्ट का आया, क्या हुआ? कह रहा वो सरपंच का छोरा फेल हो गया। अरे बोला सरपंच का लड़का फेल हो गया, तेरा क्या हुआ? बोले गांव के डॉक्टर का लड़का फेल हो गया। अरे बोला अपनी बता। बोला इससे ज्यादा क्या कहूं, प्रिंसिपल का बेटा फेल हो गया। अरे बोला तेरा क्या हुआ? बोला फिर पिताजी तू कौन सा प्रधानमंत्री लाग रहा है? वाह, तेरा भी निमट लिया हाथ की हाथ। भाई सब तालियां बजाओ। मैं एक कविता सुनाना चाहता हूं भाई, बहुत अच्छे। कि आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं, आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं परीक्षाओं में। भाई साहब पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। आपने बहुत तालियां बजाई जोक्स पर, छंदों पर। मैं चाहता हूं इसकी हास्य कविता पर भी आपको उतना प्यार मिले कि आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं परीक्षाओं में। भाई साहब पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। हम तो 7-8 भाई थे, पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते, तब जाके सबके मिला के 60-70% आया करते। वाह 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 वाह। हौसले इतने बुलंद, बाबूजी कभी उदास नहीं हुए। हौसले इतने बुलंद, कभी उदास नहीं हुए। एक साल में 2 भाइयों से ज्यादा पास नहीं हुए। वाह 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 वाह। घर वालों ने जो पुस्तक एक बार दिलवा दी, भाई साहब सारी जिंदगी वही चला दी। छोटे वाला भाई कई ट्यूशन पढ़ा, पूरा जोर लगा लिया, ससुराल वाली क्लास में नहीं चढ़ा, आखिर में नाम ही कटवाना पड़ा। दरअसल उसे जबरदस्ती स्कूल में डलवा दिया। पहली कक्षा में दाखिल कराया था, 5 साल बाद पहले से ही उठवा लिया। वाह, वही पाया उसी बेंच पे बैठा हुआ। और इस पंक्ति में भरपूर सदन की तालियां चाहूंगा। 12वीं कक्षा में मेरे नंबर सुन लेना, फिर मेरे को तालियों से बधाई देना। 12वीं कक्षा में बहन जी, पूरे परिवार में मेरे अकेले के पीछे तक सुन लेना, मेरे नंबर और तालियां बजाना। जिसको खुशी हो ताली बजाना, वरना मेरे से चिढ़ते हैं। 12वीं कक्षा में मेरे अकेले के भाई साहब 33% नंबर आए थे। बताने में पसीना आ गया मेरे को, लाने में कितनी मेहनत करी होगी मैंने। 12वीं में मेरे अकेले के 33% नंबर आए थे। घर वालों ने जश्न मनाए थे। कैसे जश्न मनाए थे सुनो। जब मैं रिजल्ट देख के घर लौटा तो अद्भुत घड़ी थी। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी। वाह 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 वाह। कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया। बुआ बोली बच्चे ने इतिहास रच दिया, और इसी खुशी में सवेरे की सवामणी शाम का भंडारा रख दिया। वाह वाह वाह। साहब 33% पे भंडारे होते थे, और अब बच्चे 80% पे भी आत्महत्या कर लेते हैं। ये ताली बजाने की बात थी साहब, कि अपने बच्चों को वो संस्कार वो दे, वो टेंशन ना दे कि बच्चे गलत कदम उठाए। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी। कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया, इसी खुशी में सुबह के सवामणी शाम का भंडारा रख दिया। पिताजी ने 33% की खुशी में पूरे घर में सफेदी करवा दी। पिताजी ने पूरे घर में सफेदी करवा दी, और मार्कशीट शीशे में जड़वा के ड्राइंग रूम में टंगवा दी। पर रिश्तेदारों को दिखाऊंगा 33% आए बच्चे के। कविता का पावरफुल पंच देता हूं और आपकी भरपूर तालियां चाहता हूं। बड़ी अम्मा ने तो यहां तक कह दिया, दादी मां ने तो यहां तक कह दिया, अब जब तक इस बच्चे की पढ़ाई चलेगी, घर में देसी घी की अखंड जोत जलेगी। ये अलग बात है, पढ़ाई बीच में छुड़वानी पड़ी। मेहता जी 6 महीने से पहले जोत बुझानी पड़ी, लेकिन ना कोई शिकवा ना कोई गिला। दाखिला आखिर कोरेस्पोंडेंस में मिला, क्योंकि हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे। एक कक्षा में कई साल लगाते थे, और कई बच्चों के तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे। ये सुदीप की शादी स्कूल से हुई है कि 6वीं में पढ़ता 24 साल का ढींग हो गया।
हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे, एक कक्षा में कई वर्ष लगाते थे, कई बच्चों को तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे, और भाई साहब कई बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते, कई बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते, बच्चे वहीं पड़े रहते, साहब मास्टर रिटायर हो जाया करते। और जो बच्चे एक कक्षा में कई वर्ष लगा दिया करते, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते। जो बच्चे एक कक्षा में कई वर्ष लगा दिया करते, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते। अब व्यंग आप तक देता हूं और देखता हूं कहां तक तालियां जाती हैं। जो बच्चे कक्षा में कई वर्ष लगा दिया करते, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते, वही बच्चे आज देश के विजेता बन गए, और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए, और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए। लेकिन आजकल के बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं, आजकल के बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं, हर वक्त एक अभाव में रहते हैं। अरे बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दब गया, बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दब गया, और माँ बाप का प्यार कंप्यूटर टीवी व मोबाइल की भेंट चढ़ गया। माँ बाप का प्यार। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।